मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सभी अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे आपके बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट 4। इसमें एक ही चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता ही है। यूनिट 4 का ये चैप्टर है नियोजन तथा योजनाओं के प्रकार। बच्चों, नियोजन क्या होता है? हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर पे आए। उससे पहले मैं तुम्हारे से एक जनरल बात करना चाहूँगी। मान लीजिए आज आपके पास कोई मैसेज आता है कि नेक्स्ट मंथ में आपके किसी कज़न की मैरिज है। आपके पेरेंट्स के पास फ़ोन आता है कि नेक्स्ट मंथ में कज़न की मैरिज है, तो क्या होता है? घर में हलचल शुरू हो जाती है ना। पेरेंट्स सोचना शुरू कर देते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, किस किस को जाना है। सबसे पहले तो ये प्लान करेंगे कि कौन कौन जाएगा। फिर ये देखेंगे कि छुट्टियों का अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जो है ये देखेंगे कि कैसे जाना है, और बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे। उसके अलावा फिर ये भी देखना पड़ेगा क्या गिफ्ट देना है किसी को, या जो है ड्रेसेस चाहिए, कोई एक्सेसरीज चाहिए, क्या चाहिए। तो जब किसी काम के लिए सोचना शुरू करते हैं, जब सोचना शुरू किया कि क्या करना है, कौन किसने जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कब जाना है, उसके लिए जो है आप सभी तरह के डिसीजंस लेना शुरू। अब जब ये डिसीजन लेना यानी ये सोचना, ये निर्णय लेना कि क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, तो ये सब क्या है, ये आपकी प्लानिंग का ही हिस्सा है। यही कहा जाता है ना कि प्लानिंग हो गई, शादी में जाने की प्लानिंग हो गई। तो यानी कि कुछ करने से पहले सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसको कौन करेगा। तो ये सब सोचना क्या कहलाता है? प्लानिंग। ये तो थी आपकी जनरल लाइफ की। लेकिन जो है हम जब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें इसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। यानी व्यवसाय के संदर्भ में हम जब ये देखेंगे कि प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है। नोट्स में आपको इस चैप्टर के दे चुकी हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिए होंगे और उनसे आप स्टडी करके इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग क्या है? जब बिजनेस में भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई काम आता है, तो उसके लिए बहुत सारी जो है चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि उस काम को कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कहाँ से आएंगे। तो ये सब प्लान करना क्या कहलाता है? ये सब सोचना, ये सब डिसीजन लेना क्या कहलाता है? प्लानिंग। आपने जो है एक डेफिनेशन लिखी है इसमें, कून्ट्ज़ और ओडोनिल के अनुसार। कून्ट्ज़ और ओडोनिल के अनुसार क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। यानी क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब सोचना, इसके बारे में निर्णय लेना, ये है हमारा क्या कहलाता है? नियोजन यानी कि प्लानिंग। हैमन के अनुसार क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन। तो एक चीज जो इसमें मेन आती है, जैसे शादी में जाने वाली, किसी फंक्शन में जाने वाली बात थी, तो उसमें जो है आपने ये सोचना था कि क्या बस से जाएं, गाड़ी से जाएं, ट्रेन से जाएं। तो यानी कि ये सोचने की, ये डिसीजन लेने की समस्या क्यों आई? क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, बस, ट्रेन या कार। अब यदि आपके पास एक ही ऑप्शन होती कि हमें कार से ही जाना है, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो आपको ये सोचना ही नहीं था कि कैसे जाना है। तो इसलिए नियोजन की, प्लानिंग की जो है प्रक्रिया, प्लानिंग की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो। तो कोई भी जो काम किया जाता है, आपको पता है व्यवसाय किया जाता है, वो किस वजह से किया जाता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से। मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो इस लाभ कमाने के उद्देश्य की दिशा में नियोजन पहला कदम।
सबसे पहले व्यवसाय का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रबंध का सबसे पहला काम नियोजन किया जाता है। तो जो ये परिभाषाएं करी और उसके बाद जो है हम नियोजन की विशेषताएं बता सकते हैं। तो इसकी फीचर्स नियोजन के फीचर्स आपने लिख लिए होंगे अपनी नोटबुक में। सबसे पहला है नियोजन उद्देश्य केंद्रित होता है। यानी जो नियोजन किया जाता है, कोई प्लानिंग की जाती है, ऑब्वियसली प्रबंध का पहला फंक्शन है और प्रबंध किस लिए किया जाता है? व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने। तो जब तक व्यवसाय का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो प्रबंध की कोई फायदा ही नहीं है प्रबंध करने का। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कोई काम किया जाता है। आप लोग स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, किस लिए करते हो? क्योंकि आपको एग्जाम्स में पास होना है और इस एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए आप प्लानिंग करते हो, आप नियोजन करते हो कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, उस सब्जेक्ट में भी आपको जो है किस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना टाइम देना, उसकी वेटेज हो। तो नियोजन जो है यानी जो भी प्रबंध किया जाता है वो उद्देश्य पे आधारित होता है। तो नियोजन प्रबंध का पहला फंक्शन, पहला कार्य होने के नाते जो है उद्देश्य केंद्रित होता है। नियोजन के अभाव में, उद्देश्य के अभाव में एक जो है संस्था की, एक संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब तक उद्देश्य नहीं है तब तक वो संगठन का होना ना होना बराबर। दूसरी चीज है नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य यानी नियोजन प्रबंध का फर्स्ट फंक्शन है, पहला कार्य है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बाकी के जो काम हैं आपने प्रबंध के कार्यों के बारे में पढ़ा था चैप्टर 2 में, तो उसमें जो है आपको प्रबंध के 5 फंक्शंस के बारे में बताया गया था। कौन कौन से होते हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो नियोजन जो है सबसे पहला काम है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद नियोजन, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन होता है। तो सबसे पहले नियोजन किया जाता है, प्रबंध की बाकी एक्टिविटीज इसी पर ही बेस्ड होती है। तीसरी चीज है नियोजन सर्वव्यापी। नियोजन सर्वव्यापक है और एक चीज तो ये है कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह के संगठन में इसकी जरूरत होती है। दूसरी चीज ये है कि जब हम बिजनेस में और प्रबंध के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो नियोजन प्रबंध के हर स्तर पर आवश्यक होता है। चाहे वो उच्च स्तर है, चाहे वो मध्य स्तर है और चाहे वो निम्न स्तर। चाहे कोई फोरमैन है या चाहे कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सबको प्लानिंग की जरूरत होती ही है, सबको प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नियोजन कंटिन्यूअस है, सतत है। प्लानिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार चलती रहती है। एक बार एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, एक प्रोजेक्ट, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये लगातार चलती रहने वाला कार्य है, क्योंकि एक योजना एक टाइम के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, दूसरे के लिए वो दूसरी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट है नियोजन भविष्यवादी है, यानी ये फ्यूचर की तरफ देखता है।
प्लानिंग में जो है ये देखा जाता है कि क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, यानी कि आगे की ओर देख के आगे की जो व्यावसायिक वातावरण है उसका अनुमान लगा के ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि कब, क्या, कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा। अब ये जो है व्यावसायिक वातावरण जो है चेंजेबल होता है, इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, तो इन परिवर्तनों का भी पूर्वानुमान लगा के नियोजन किया जाता है कि भविष्य में किस तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण में किस तरह से परिवर्तन हो सकते हैं, उनका अंदाजा लगा के नियोजन किया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन में निर्णय सम्मिलित। नियोजन में निर्णय सम्मिलित कैसे है, आपको शुरू से ही बताया कि जब एक से ज्यादा अल्टरनेट, एक से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तभी हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज नहीं। तो यानी जब हमारे पास बहुत सारे एक से ज्यादा विकल्प हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन से विकल्प का चुनाव किया जाए। तो जो सबसे अधिक उपयुक्त होगा व्यवसाय के लिए उसी विकल्प का चुनाव किया जाएगा। तो यानी कि नियोजन में निर्णय तो लेना ही पड़ता है। नियोजन, लास्ट पॉइंट है इसका, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। तो नियोजन मानसिक अभ्यास कैसे है? नियोजन शुरू से ही आपको बताया जा रहा है, कुछ करने से पहले सोचना। एक कोई एक्टिविटी है, कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सोचेंगे, फिर दूसरा आएगा, दूसरे के बारे में सोचना। तो यानी कि ब्रेन से संबंधित, माइंड से संबंधित एक्टिविटी है, तो इसलिए नियोजन जो है वो, इसको हम मानसिक अभ्यास भी कह सकते हैं।